गुड मॉर्निंग। आज हम उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे मैंने आपको नोट्स जो कुछ दिनों पहले दिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड से काफी कुछ आता है इसमें। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव का क्या मतलब है कि जब भी आप किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, क्योंकि धारा के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। कोई भी चालक है, यदि हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक में क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इसी को हम धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसको सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो बायट तथा सेवर्ट ने किया था। इसी के आधार पर हमारे पास क्या है, बायट तथा सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो जब आपकी धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है, तो उस पर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इस चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, बी से। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ई से दिखाते हैं, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बी से दिखाते हैं। अब ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो किया था ये ऑरस्टेड ने किया था, हेनरी ऑरस्टेड। हेनरी ऑरस्टेड ने देखा कि जब भी किसी चालक से वो धारा प्रवाहित कर रहे थे तो जब उन्होंने इसके आसपास एक चुंबकीय सुई रखी तो जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगी तो चुंबकीय सुई में क्या होगा, विक्षेपण आने शुरू हो गई। और फिर उन्होंने धारा बंद करी तो धारा बंद होते ही देखा कि चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण हो गया वो क्या थे, शांत हो चुके। फिर दोबारा उन्होंने धारा प्रवाहित करी तो फिर दोबारा से विक्षेपण प्रारंभ हो गए। तो इसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल उसी के तरह होती है जिस तरह से नेचुरल चुंबक की तीव्रता होती है। जिस तरह से नेचुरल चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी प्रकार से वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता भी उसी प्रकार से होती है। उसका चुंबकीय बल रेखाएं भी उसी तरह से बनती है जिस तरह से नेचुरल चुंबक की बनती है। अब ये तो हो गया हेनरी ऑरस्टेड का प्रयोग कि भाई जब भी किसी चालक के आसपास आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यदि मैं किसी चालक पर धारा प्रवाहित करता हूं तो हमको पता है कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अगर जो मैं इस चालक को जिसमें कि धारा प्रवाहित हो रही है इसे किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखूं तो क्या होगा, चुंबक चुंबक पर क्या लगाता है, बल आरोपित करता है। नॉर्थ साउथ कैसा बल होगा, अट्रैक्शन का बल होगा। साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो रिपल्सन का बल होगा। तो जब भी किसी धारावाही चालक को जिसमें कि धारा प्रवाहित हो रही है उसको अगर जो आप कहां रखेंगे, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर क्या होगा, बल आरोपित होगा। और ये बल की जो गणना करी थी ये आपके इसको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर जो बात बता रहा हूं मैं आपको कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके लिए जो नियम है वो है बायट एंड सेवर्ट का। और ऑरस्टेड ने कहा कि जब भी किसी चालक पर चुंबक वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करेगा, इसको किसी गणना जो करी थी बायट तथा सेवर्ट ने करी थी। तो बायट तथा सेवर्ट के अनुसार जब भी किसी चालक से वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी बिंदु पर, माना इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है तो वो किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा आपके वैद्युत धारा पर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा प्रोपोर्शनल टू आई करंट, जितनी अधिक धारा आप प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट, उतनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा, जो स्मॉल एलिमेंट है
चालक की लंबाई V प्रोपोर्शनल टू dl, यहां पर थीटा, उस बिंदु जहां पर आपने चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तथा उस चालक को मिलाने वाली रेखा पर जो कोण बनता है उसके अनुक्रमानुपाती। दूसरा, दूरी, माना आपको P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो P तक की दूरी के व्युत्त अनुक्रमानुपाती, उसके वर्ग के, क्योंकि जितने अधिक आप चालक से दूर जाते जाएंगे उतना कम क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो B प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको हम सही करेंगे तो B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहां म्यू 0 अपॉन 4 पाई पे कांस्टेंट है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -7। और इस म्यू 0 को क्या कहता है, निर्वात की चुंबक शीलता। ठीक है, आप इसका अध्ययन करें और इसको समझने की कोशिश करिए।